हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल @श्रवण गोंडा में। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो मैथ का आज का जो टॉपिक, आज का जो क्लास है, तीसरे मैथ का शायद तीसरा चौथा क्लास है सर। हाँ, मैथ का आज तीसरा चौथा क्लास है। ठीक है। तो आज हम अभी इसके पहले वाले क्लास में जो पढ़ाए हैं, ठीक है, वो पढ़ाए थे। क्या है कि विस्तार से लेकर चलने वाले संख्याओं का वर्गों का योग अगर निकालना हो तो निकालेंगे, निकालना सिखाए हैं। ठीक है। आज के क्लास में हम क्या बताने वाले हैं कि एक से मतलब सम संख्याएं और विषम संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याओं का वर्गों का योग अगर निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, इस पर हम सवाल आज बताने वाले हैं। ठीक दोस्तों, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको अगर इस तरह से सवाल आपको लगाना है। देखिए सवाल क्या है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करते हुए इसे 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, अगर इस तरह से आपको सवाल लगाना है तो इनमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको ये जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। ठीक है। फार्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में n प्लस टू अपॉन सिक्स। ये आपको फार्मूला याद होना ही चाहिए। ठीक है। अगर ये फार्मूला अगर आपको याद है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो आप मतलब देखते ही लगा दोगे। ठीक है। चलो देखो, हमारा फार्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में n प्लस टू अपॉन सिक्स, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है। अब इस फार्मूले पर ही लगाना है क्या, जो हमारा n का मान है। सबसे पहले समझो ध्यान से। ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो तो पक्का है 100% आपको समझ में आएगा जरूर। ठीक है। चलो देखो, अब इसमें क्या दिया है कि n का है। अब सबसे पहले कन्फ्यूजन यहीं पर होगा कि हमारा n क्या है। n हमारा क्या है? ये n का मान क्या है? n का मान हमारा जो है वो लास्ट वाली संख्या, जो विस्तार से लेकर और जो लास्ट तक संख्या होगी, तो जो लास्ट की संख्या होती है वही हमारा क्या होता है? n का मान होता है। ठीक है। अगर कोई पूछे कि n का मान क्या है तो हमारा क्या है? 20 वाली, क्या है? लास्ट वाली संख्या। n का मान क्या होता है? लास्ट की संख्या। जो लास्ट की संख्या होती है वही हमारा क्या होता है? n का मान होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n का मान मुझे मालूम हो गया और कुछ करना ही नहीं है, सीधा फार्मूले पर तो रख दो और भाग कर दो, ऑटोमेटिक सवाल आपका लग जाएगा। ठीक है। चलो देखो, अब क्या n हमारा क्या है? मालूम होगा कि n का जो मान है वो क्या है? 20 है। ठीक है। हम सीधा क्या है, अपने फार्मूले पर रखेंगे। n का मान क्या है? 20 है। तो यहाँ पर 20 इस वाले n पर, फिर क्या है कि दूसरे ब्रैकेट में n प्लस वन, यानी 20 प्लस वन, फिर दूसरे ब्रैकेट में n का मान क्या है? 20, तो 20 प्लस टू है तो टू, मतलब 2 प्लस 6, क्या है? बटे 6। ठीक। ये इतना करने के बाद फिर क्या कर दो, इनको और थोड़ा सरल कर लो। ठीक है। अब इसमें क्या करना है? 20 गुणे, चल रहा है भाई, देखो इधर, 20 गुणे 21 गुणे 22, ठीक है, बटा 6। ठीक, समझ में आ रहा है? मतलब अगर यहाँ पर देखो 20, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुणे का निशान माना जाएगा। किसका निशान? गुणा का निशान होगा। ठीक है। तो 20 गुणे 20 प्लस 1 21 गुणे, ठीक है, फिर 20 2 22 बटे 6। ठीक, इतना करने के बाद सीधा काट पीट दो इनको। देखो पहले सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 3 6, 2 दहम 20, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, हो गया। अब इनको गुणा कर लो। 10 सत्ते 70, कितना हो गया? 10 सत्ते 70 गुणे 22, 10 सत्ते 70 गुणे 22। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इनका गुणा कर लो। 7 दूनी 14, 14 के 4, हासिल 1, और 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 आप ऐसे लिख दो, लास्ट में जीरो बचा, जीरो लगा दो। ये आपका आंसर आ गया 1540। क्या हुआ? 1540 से क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 1540, आपका क्या है? आंसर। इसी तरह से सवाल लगते हैं, मतलब बहुत ही आसान है। पर अगर आपको फार्मूला याद है तो सीधा फार्मूला अगर लगाओगे ऑटोमेटिक आपका सवाल तुरंत मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चलो, ये सवाल समझ में आ गया। आगे मतलब जो ये सब लिखे हैं इसको मतलब बहुत कम ही लिखेंगे, इतना लंबा, इतना क्या, इतना लॉन्ग नहीं लिखेंगे।
पहला सवाल था इसलिए थोड़ा विस्तार से चले हैं, बाकी और ही सरलतम भाषा में मतलब चला क्या है चलेंगे। ठीक है, चलो देखो अगला सवाल है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे ले चलते हैं। चलो इसमें देखो ये सवाल क्या है दोस्तों। अब इस वाले सवाल में देखो क्या है, मतलब ये जो सवाल जितना बता रहे हैं सब क्या है, सम संख्याओं और विषम संख्याओं पर ही होंगे। ठीक है, देखो इसमें जितनी संख्या है सब क्या है, सम संख्याओं का वर्गों का योग निकालते हैं हम। ठीक है, चलो देखो अब ये सवाल क्या है कि 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर डॉट डॉट करते हुए 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर ये हमको दिया है। ठीक है, अब ये सवाल हमें लगाना है। इसमें सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें इसमें ये करना होगा कि पहले या तो आप 2 से लेकर 34 तक निकाल लो, या आप 2 से लेकर कितना 70 तक पूरा निकाल लो। उसके बाद में फिर 2 से लेकर 34 तक निकाल लो आप। ठीक है, फिर उनका मान क्या है कि 2 से लेकर 70 तक और 2 से लेकर जो 34 तक निकालोगे उनका डिफरेंस निकालने के बाद फिर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, आप एक ही क्या है एक एक लाइन में ही समझ जाएंगे। चलो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 2 से लेकर 70 तक पूरा निकालेंगे। ठीक है, हमने क्या किया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक चलेंगे, क्या है 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। हमें इसको निकालना है, फार्मूला हमें मालूम है। ठीक है, फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला हमें मालूम है, सीधा ये कर देंगे। एन का मान क्या है 70 है, एन का मान हमारा क्या है 70 है। क्या करेंगे 70 गुणे 71 गुणे 72 बटा 6। ठीक है, सीधा जो यहाँ पर था वही हम सीधा कर दिए हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। क्यों पूछ रहे हैं, इससे क्या है कि 71 कहाँ से आया 72 कहाँ से आया, 70 तो हमारा ही है जो हमारे ज्ञान है, n+2 n+1 71 हो गया। ठीक है, n+2 72 हो गया, यानी 70 71 72। कोई भी संख्या आ जाए अगर अगर वर्गों का योग अगर पूछ रहा है तो सीधा आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो लास्ट संख्या पकड़ो और एक एक बढ़ाते चले जाओ, काम खत्म। ठीक है, इससे मैंने क्या किया 70 71 72 3 तक ऐसे चले जाओ, बटे 6 कर दो ऑटोमेटिक, फिर इसको सॉल्व कर लो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब इसमें क्या करना है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्योंकि एक एक लाइन में करेंगे तो थोड़ा जगह हमारा बचा रहेगा, है ना। ये हमारा 70 गुणे 71 गुणे 72 बटे 6, इसको सॉल्व करते हैं 2 3 6 और ये हो जाएगा हमारा 35। कितना 35। उसके बाद में 3 एकन्नम 3 3 एकन्नम 3 दूनी 6, यहाँ बचा एक, ये हो गया 12 3 चौक 12। ठीक, अब ये हम क्या गुणा करेंगे 35 गुणे 71 गुणे 24। दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलो इधर देखो नीचे लिख दे रहे हैं। क्या करना है हमें, बचा हमारा क्या 35 गुणे 71 गुणे 24। इसको आप इसको सॉल्व कर दो, इसको गुणा करने के बाद फिर जो मान आएगा वो हमारा 1 से लेकर 2 से लेकर 70 तक इसका मान निकल आएगा। ठीक है, चलो देखो गुणा करने का क्या है 35। ठीक, क्या है 35 गुणे 71 गुणा करो 5 एकन्नम 5 5 7 35 और 3 एकन्नम 3 35 और 3 35 3 38 के 8 हासिल 3 3 7 21 और 3 24। कितना हो गया 24। ये हमारा कितना 35 और 71 का गुणा आया। 35 और 31 का 35 और 71 का गुणा करने पर हमारा आंसर आया 2448 2485 यानी 2485। ठीक है, दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम 24 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब इतने में गुणा करेंगे किसका 24 का, 2485 गुणा करेंगे किससे 24 से। ठीक है, चलो देख लो 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2। ठीक है, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34 के 4 हासिल 3 और 4 चौक 16 और 3 19 के 9 हासिल 1 और 4 दूनी 8 1 9। ठीक, गुणा का चे। ठीक, और 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1 2 अट्ठे 16 17 के 7 हासिल 1 2 चौक 8 1 9 और 2 दूनी 4। जोड़ लो 0 4 7 9 7 16 के 6 हासिल 1।
ठीक है। 9 9 18 एक 19 और एक 19 और एक 19 के 9 हासिल 1 4 1 5। ये आपका आ गया किसका, इसका मान आया इनका 35 गुणे 71। 35 गुणे 71 गुणे 24 का जब हम गुणा किए तो कितना आया हमारा क्या है 62,640। कितना 62,640, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। इसका इसका मान भी आया है, इसका मान आया है अभी, इसका मान आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हमने सबसे पहले क्या किया, इसका मान निकालिए कहाँ से, सबसे पहले 2 से लेकर 70 तक हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब 2 से लेकर 34 से निकालेंगे। चलो देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 करते हुए कहाँ तक जाएंगे हम, 32 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सीधा जिसे इसको सॉल्व किया ऐसे इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है, लास्ट हमारा एन का मान क्या है 34 है, एन का मान हमारा क्या है 34 है। अब देखो इसमें क्या करना है, 34 गुणे 35, थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, 34 गुणे, दिख रहा है, ठीक है, 34 गुणे, चलो इनका मान इधर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो देखो लाइट चली गई थी ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर से आ गई, काम फिर से स्टार्ट होगा। चलो देखो 34 गुणे क्या करेंगे हम, 34 गुणे 35 गुणे 36। ठीक, दिख रहा है ना साहब, थोड़ा ऊपर लिख दें और। ठीक है, देखो 34 गुणे 35 गुणे 36/6, इसको सॉल्व कर लो। अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करो, इसको भाग कर दो, 2 3 6, यहाँ पर 17 आ जाएगा, 17 दूना 34। ठीक है, अब 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, हो गया 12। अब इसको क्या कर लो आप, गुणा, क्या है आपका 17 गुणे 35, 17 गुणे 35 गुणे 12। ठीक है, अब इसको क्या कर लो आप, कर लो गुणा। ठीक है, इनका गुणा करने पर आप क्या आएगा, देखो 17 गुणे 35, 17 गुणे 35, तो डायरेक्टली कर सकते हो यार आप। देखो 35 गुणे 17, देखो 17 पचे 17 दूना 24, 17 पे 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 पचे, इसको सीधा ऐसे लिखो 35 गुणे 17, 17 पचे 85 के 5, 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, और 17 ते 51 और 5, 17 ते 51 और 5 कितना हो जाएगा 56। ये हो गया कितना 56। 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, और 17 ते 51 और 8, 51 और 8 59 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 59, 51 8 59। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हमारा 17 और 35 का जो मान आया गुणा करने पर कितना आया 995, कितना आया 900, कितना आया क्या 595। ठीक है, 595, अब 595 को गुणा करेंगे इससे 12 से, किससे 12 से। ठीक है, 12 पंचे 60, ऐसे लिखो सीधा, 595 था ना, 595 गुणे किससे करेंगे 12 से, 12 पंचे 60 के 0, 12 पंचे 60 के 0, हासिल कितना आया 6। ठीक है, दिख रहा है, फिर 12 9 ये 108, 12 9 ये 108 और 6, 8 6 14, 14 के 4, 14 के 4 हासिल 11। ठीक है, अब 12 पंचे 60 और 11 71, 60 और 11 71। ठीक है, ये आपका हो गया कि 7140, कितना हो गया
7140। इसका जो गुणा करने पर मान आया, ठीक है, 17 गुणे 35 गुणे 12 गुणा किए, 17 गुणे 35 गुणे 12 जब आप किए तो कितना आया? 7140। कितना आया? 7000, दिख रहा है ना, 7140। ठीक है, ये आपका मान आ गया किसका? ये आपका मान आ गया इनका। कितना? 2 से लेकर 34 तक जो मान निकाले थे वो आ गया। ठीक है, समझे? समझ में आ रहा है ना? अब हमें क्या करना है? अब क्या करना है हमें? अब क्या करना है, जो हमारा ये सवाल दिया है, क्या दिया है, दिख तो रहा है ना? एक ही लाइन में लग जाएगा यार। देखो, 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 डॉट, क्या दिया है? कितना दिया है? दिया है कितना? 68 का स्क्वायर। थोड़ा नीचे लिख देंगे, दिखेगा? हाँ चलो लिख दे रहे हैं यार, नहीं तो ये लाइन थोड़ा क्या है, समझ मिलते नहीं आएगा। चलो देखो, 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर, कितना? 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 करते हुए कहाँ तक जाएंगे? 68 का स्क्वायर, दिख रहा है ना, प्लस 70 का स्क्वायर। अब हमें इनका मान निकालना ही नहीं है। इनका मान हमें, इनका जो मान है, इनका मान हमें नहीं निकालना है। हमें करना क्या है? सीधा इनका जो मान निकला है, या मतलब 2 से लेकर 70 तक 2 से लेकर 70 का जो मान निकला था, कितना आया था? 62,640। कितना आया था? 62,640 माइनस 7,114। ठीक है, कितना आया है? ठीक है, कितना है? 62,640 माइनस 7,140। देखो इसको माइनस करेंगे हम, इधर इधर कर ले, दिख रहा है? चलो, 62,640 माइनस 7,140, यही तो है। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, कितना? 59,640, 59,640 माइनस 7,140। ठीक, माइनस कर दो, 0 0 5, फिर कितना बचा? यहाँ पर बचा 9 में से 7 है, कितना बचा? 2, और ये आपका 5 हो गया, यानी 52,500। इसका जो आंसर निकलेगा 52,500। ठीक, कितना? 52,500। सही जो माइनस मतलब सही आंसर जो पूछ रहा था, वो सवाल जो दिया गया था और उस सवाल का जो आंसर पूछ रहा था, उसका आंसर अब निकला है आपका, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना? 52,500। कितना? 52,500, ये आपका आंसर है इसका, इस वाले सवाल का। लेकिन अब इस सवाल में आप 3 सवाल लगाए। कितना? 3 सवाल लगाए। सबसे पहले क्या किए? आप इसका मान निकाले 1 से लेकर 70 तक, 2 से लेकर 70 तक। उसके बाद में फिर 2 से 34 का निकाले। अगर ये दोनों आप निकाल लिए, फिर कुछ करना नहीं है, उनका निकाल के इनका माइनस कर दो। दोनों का क्या है? दोनों का मान निकालने के बाद फिर उनमें जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं हम आगे, सवाल लेकर चलेंगे आपको बढ़िया से। चलो देखो, अगला सवाल। अब जो सवाल आपका होगा, वो आपका सवाल होगा विषम संख्याओं पर आधारित। किस पर? अब ये तो था आपका सम संख्याओं पर आधारित। ठीक है, फार्मूला सबका सेम ही रहेगा। ठीक है ना, जो फार्मूला रहेगा आपका, सबका फार्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा तीसरा सवाल आपका। ठीक है, सवाल नंबर क्या रहेगा आपका? तीसरा सवाल। चलो, सवाल क्या है आपका? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते हुए कहाँ तक? 19 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। ये आपको सवाल लगाना है। ठीक है,
दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बस मतलब फार्मूला क्या है, फार्मूला दोनों का सेम ही है, कुछ करना नहीं है। दोनों का फार्मूला क्या है, जो विषम संख्याओं पर फार्मूला लगेगा वही फार्मूला विषम संख्याओं पर भी लगेगा। कुछ नहीं करना है, कितना आसान है। सीधा इनका मान लो क्या है, अगर फार्मूला क्या है, अगर आपको नहीं याद है तो क्या है, हमेशा हमेशा फार्मूला लिखते रहो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या है, एन, चल भाई, एन इंटू एन प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में एन प्लस टू अपॉन सिक्स। ठीक है, अब सीधा इसी पर आप क्या हो लिख दो, एन का मान हमारा 21 है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 21 गुणे 22 गुणे 23 बटा 6। अब इसको आप भाग कर दो, 2 3 6, ये हो जाएगा आपका 11, 3 एक नम 3, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77, ये आपका कितना आया, इधर से इधर लिख दे रहे हैं ना। अब आपका बच्चा 7 गुणे 11 गुणे 23। ठीक है, 11 सत्ते 77 गुणे 23। ठीक है, अब इसका गुणा कर लो आप, कितना आएगा, देखो इधर, इधर दिख रहा है, इधर कर दें। चलो देखो, अब आप 77 गुणे 23 करेंगे, 77 गुणे 23, 3 सत्ते 7 21 या 3 सत्ते 7 21 के एक हासिल 2, 7 दूनी 14 और क्या है 7 21, 14 और 21, 14 और 7 21, 7 दूनी 14, भाई कितना, 7 21 के एक हासिल 2 बचा, 7 दूनी 14, 7 21, 21 और 14, 21 10 31, 31 और 4 35, 35 में 2 हासिलें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37, 37 के 7 हासिल कितना बचा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 14 3 17। ये आपका किसका आ गया आंसर, कितना 1771, कितना आंसर आया 1771। ये आपका हो गया आंसर, किसका, इस वाले सवाल का। इस वाले सवाल का जो आपका आंसर निकला वो आपका ये है। ठीक है, मतलब बहुत ही आसान है, मतलब अगर आप फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक आप बहुत आराम से लगा लेंगे। ठीक है, चलो ये आपका सवाल खत्म। अब आगे सवाल देखो, समझ में तो आ रहा है ना बढ़िया से। चलो देखो आगे सवाल आपका क्या है, 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते हुए कहाँ तक जाना है, ये आपको जाना है कितना, 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर, दिख रहा है 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर। ठीक, ये डॉट 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 प्लस 37 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। ये सवाल, ये वाला सवाल आपको कैसा लगेगा, ये सवाल जो सम संख्याओं का दूसरा सवाल लगाए थे, सबसे पहले क्या करना होगा, 1 से लेकर 37 तक पूरा मान निकालना होगा। उसके बाद में फिर क्या करना होगा, फिर 1 से लेकर 13 तक आप मान निकालेंगे। उन दोनों का जो मान निकलेगा, उन दोनों का मान निकालने के बाद फिर आप घटा देंगे, घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मतलब आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रखते हैं। इस वाले सवाल का आप, इस वाले सवाल को लगा के आप और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में भी, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक दोस्तों, और सवाल क्या है, क्लास अगर समझ में आ रही है, ठीक है, क्लास में अगर समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं, आनंद आ रहा है, तो क्या है क्लास को लाइक सब्सक्राइब और क्या है शेयर ज़रूर करें। ठीक दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।
बढ़िया शानदार और बहुत ही सरलतम भाषा में अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।